पद संख्या 26। क्या रस प्रसाद वितरण हो रहा है बाबा की ओर से, आप सुनिए। प्रेम लगनों में नेम निभावे, प्रेम लगन में नेम निभावे, जवलों देह ज्ञान नहीं भूले, जवलों देह ज्ञान नहीं भूले, तब लौकिक धर्म निभावे, तब लौकिक धर्म निभावे, प्रेम लगन में नेम निभावे। यदि मन में श्री भगवत प्रेम प्राप्ति की उत्कट लालसा होए तो अपने सद्गुरु भगवान के द्वारा दिए गए नियमन को पूरी लगन से, पूरी दृढ़ता से, पूरी सत्यता से पालन करे, निभावे, निर्वहन करे। नियम पालन करते करते जब तक, ध्यान देने की बात है, बहुत गंभीर विषय है। नियम पालन, बहुत से लोग नियम आज शुरू किया और कल सिद्ध बन गए, नियम तोड़ बैठे, और जीवन भर साधना नियम पालन कर, नियम में बंध करके जीवन भर साधना करते करते जिन संतों ने आज सिद्धावस्था प्राप्त की है, 4 दिन के हम लोग उनकी शरणागति में पहुंचे हुए झट सिद्ध बन जाते हैं। ये उचित नहीं, सर्वथा अनुचित है। उन्हें कितना समय लगा और कितने लंबे समय से साधना करते करते नियम में बंधे बंधे जीवन बिताया, तब आज उनको वस्तु हाथ आई। और वो साधना, पहले नियम पालन, नियम की विस्मृति जब हो जाती है तो नियम भंग होता है। इसलिए कॉपी डायरी में निरंतर रख के नियम रखिए, लिख के रखिए और उनको नित्य पाठ करते रहिए, फिरते रहिए, दोहराते रहिए और मन को बताते रहिए कि तुम कौन कौन से नियम में बंधे हो, कौन कौन से नियम पालन कर रहे हो, देख लो, ये लिखे हैं। तो बार बार जो है दिन में 2-4 बार उसे याद कराते रहना, तो फिर नियम की विस्मृति नहीं होगी और नियम पालन बहुत अच्छी तरह होता चला जाएगा। और नियम पालन होता चला जाएगा तो फिर साधना में शिथिलता आएगी नहीं, और साधना में जब शिथिलता नहीं आएगी तो सद्गुरु के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा की निरंतर उत्तरोत्तर प्रतिक्षण प्रीति वर्धमान होती चली जाएगी। नियम की विस्मृति न होने पाए, इसकी विशेष सावधानी रखी जाए। तो पूज्य श्री कह रहे हैं कि अपने सद्गुरु भगवान के द्वारा दिए गए नियमन को पूरी लगन और पूरी दृढ़ता और पूरी सत्यता से दीर्घ काल तक पालन कर तो रहे। नियम पालन करते करते जब तक पूरी तरह प्रेम में डूब न जाए, अर्थात संसार की तो चले क्या, इस दृश्य जगत की तो चले क्या, शरीर की भी सुध बुध न रहे, शरीर का अनुसंधान भी खो जाए, तब दृढ़ता से लौकिक धर्म, तब तक अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करता रहे। एक अपना नियम छोड़ देना,
एक नियम का छूट जाना। नियम पालन करने वाला ही जब डूब गया तो नियम पालन कौन करेगा? वो एक अवस्था आती है। प्रारंभिक अवस्था साधना की, कभी नियम में शिथिलता आती है, कभी बहुत तेजी से होती है, ये अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। लेकिन नियमित रूप से लगे रहें तो इसी में धीरे 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 जो गिरावट बार बार होती है उसमें कमी आएगी और फिर गिरावट खत्म हो जाएगी। एक दिन वो आएगा कि जो पतन होता है, साधना से विमुखता आती है या आलस्य आता है या उपेक्षा होती है, वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। फिर अपने आप नियम पालन होता रहेगा। तो जब नियम पालन अच्छी तरह से होने लग जाए, यही अभ्यास दीर्घ काल तक चलता रहे, तो अभ्यास करते करते फिर साधक अभ्यस्त हो जाता है। उसे फिर इस नियम पालन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। कोई भी बड़े से बड़ा नियम पालन कर सकता है। एक नियम पहले शुरुआत हो जाए फिर तो सारे अन्य नियम अपने आप स्वतः ही बिना किसी कठिनाई के पालन होते चले जाते हैं। ये हमारा अनुभव है, आंखों से भी देखा है। पूज्य सरकार के श्री चरणों में रह के, निरंतर सन्निधि में रह के, और अपने जीवन में भी बचपन से नियम पालन किए हैं। ये ग्वारियापना तो अब आ रहा है बुढ़ापे में। बहुत जीवन कसा हुआ रहा है बाल्यकाल से। तो अभ्यास, प्रारंभिक अभ्यास, अभ्यास, फिर प्रौढ़ अभ्यास, अभ्यास का भर्राटा एकदम बिल्कुल जोर शोर पे, फिर अभ्यस्त हो जाना, अभ्यस्त होके फिर वो चीज़ एकदम दृढ़ होकर के स्वभाव बन जाना। और स्वभाव बनने का नाम ही, जो नियम पालन करना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिकली अपने आप समय से शरीर उठ रहा है, समय से नहाना धोना सारी क्रियाएं कर रहा है। यंत्रवत कोई चला रहा हो, ड्राइवर कोई और हो, और ये मशीन चल रही हो। ऐसे अपने आप अपने नियमों को सुबह जगने से शाम को सोने समय तक पूरा पालन करता चला जाए। ऐसा स्वभाव बन जाए कि नियम पालन के बिना रहा ही न जाए। तब समझो ये बात स्वभाव में उतर आई, स्वभाव बन गई। और स्वभाव जो चीज़ बन गई, इसी को सिद्धावस्था कहते हैं। जो करनी न पड़े, अपने आप ऑटोमेटिक होती चली जाए। जैसे बच्चे को जन्म होता है, जन्म होते ही उसको माताएं स्नान विस्नान करा के शुद्ध करके, उसकी जननी को भी शुद्ध करा के एकांत में सैया पर पौधा देते हैं। उसके मुंह पर जब तुम होठों पर उंगली लगाओ, एकदम ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है वो। अभी पेट में से निकला, कौन से स्कूल में पढ़ के आया है कि तेरे होठों को कोई चीज़ छुए तो तड़ाक से मुंह में ले लेना और खा जाना या पी जाना। ये पूर्व अभ्यास जन्मांतरों के अभ्यास हैं। विषय सेवन के, खाने पीने के, सोने के, जगने के, मलमूत्र विसर्जन के, ये पूर्व जन्मांतरों के हर जीव मात्र के अभ्यास हैं और ये स्वभाव बने हुए हैं। ये सिद्ध हो चुकी हैं जन्मांतरों से ये क्रियाएं, इसीलिए ऑटोमेटिक चलती रहती हैं जन्मांतरों से। चाहे शरीर आज ही पैदा हुआ हो, चाहे आज 100 साल का हो गया हो। इनको करने के लिए, विषय सेवन के लिए, जल भोजन के लिए, मलमूत्र विसर्जन के लिए, निद्रा के लिए, विकार सेवन के लिए, ये कोई विद्यालय नहीं खुले हैं जिनमें ट्रेनिंग दी जाती हो। ये सीखने की बात है। जन्मांतरों से हमारा जो अभ्यास पड़ा चला आ रहा है, जो चीज़ स्वभाव बन गई है, जो स्वभाव में उतर आई है ना, वो सिद्ध हो चुकी है। इसीलिए जन्म होते ही तुरंत ऐसा ये बन जाता है। तो प्रेम लगन में नेम निभावे। यदि मन में भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा हो तो अपने सदगुरु के द्वारा दिए गए नेमन को पूरी लगन और पूरी दृढ़ता से पालन करे। नियम पालन करते करते जब तक पूरी तरह
प्रेम में न डूब जाए, अर्थात देह की सुध बुध न खो जाए, तब तक दृढ़ता सो लौकिक धर्म और मर्यादान को हु पालन कर तो चले, छोड़ ना दे। जब तक शरीर की याद है, खान पान की याद है, खींची सुसु की याद है, निद्रा की याद है, आलस्य की और आनंद की याद है, अपने और पराये की याद है, अच्छे बुरे का होश है, तब तक नियम पालन करते रहना चाहिए। जब शरीर की भी होश न रहे, शरीर की भी सुध बुध खो जाए, संसार की तो चले क्या, तब फिर अपने आप नियम शिथिल हो जाएंगे, छूट ही जाएंगे। उस समय की जो अवस्था है उसमें साधक अपराधी नहीं माना जाता, क्योंकि ये अवस्था नियम पालन का फल होती है। जैसे पौधा लगाया और सींचते सींचते बड़ा करते करते आज उस पर जब फल आ गया और फल पक रहा है खाने के लायक, आज ये अवस्था जीवन भर के जन्म जन्मांतरों के नियम पालन की ये फल स्वरूप आज हमें हाथ लगी है कि जहाँ शरीर की भी याद वाद नहीं है, अच्छे बुरे का भी होश नहीं है, बस फिर क्या होना है, इसके बाद प्रियतम का मिलन होना है। जब तक साधक का अंतःकरण इस अवस्था में प्रवेश नहीं कर जाता, तब तक विकारों के निर्मूल होने की कोई आशा मत कर लेना, और निर्विकारी समझ के अपने आप को कोई मनगढ़ंत आचरण मत कर बैठना, स्वतंत्र मनमुखी आचरण मत कर लेना, अन्यथा तो मारे जाओगे। क्योंकि जन्म जन्मांतरों का स्वभाव है विकार सेवन का, जल भोजन का, शयन का। वो कब जागृत हो जाएगा, कहीं गया थोड़े ही है। वो तो भगवत आराधना की इतनी प्रबलता आ गई चित्तवृत्ति पे कि उसने इसको दबा दिया, मिटाया नहीं, ये मिटता नहीं है। जो चीज़ स्वभाव बन जाती है वो छप जाती है, प्रिंट हो जाती है मेमोरी कार्ड में, जैसे हम चित्त कहते हैं। चित्त मेमोरी कार्ड है, तो जो चीज़ भरी पड़ी है वो निकली नहीं है। इसीलिए कभी भी उच्छृंखल होकर के मनमुखी आचरण ना कर बैठे, अपने नियमों का पालन करता रहे। और जब नियम पालन करने वाला ही डूब जाए तो फिर उसमें हमारा कोई दोष नहीं। लेकिन ये अवस्था आएगी तब जब पूरे हृदय से, पूरे दिल से, पूरे भाव से जब चित्तवृत्ति भगवान में डूब जाएगी। जीवन भर एक तो प्रेममयी साधना, अपनत्व आत्मा आत्मीयता से भरी साधना, और एक फॉर्मेलिटी माल हड़ चल, बहुत अंतर है। प्रेममयी साधना हवाई जहाज की यात्रा है, और ये साधना रूखी साधना साइकिल की यात्रा है, पैदल की यात्रा है। मंजिल कम से कम समय में ज़्यादा तय करनी हो तो ठाकुर जी के साथ कोई अपना प्रेम का संबंध स्थापित कर लिया जाए अपने सदगुरु और भगवान के साथ, और उस संबंध के, उस भाव से हृदय में भाव की तरंगों में गोते खाते हुए, यहाँ सावधानी ये बरतनी है, भाव को व्यवहार में नहीं आने दे। लौकिक जगत में अंतर ही अंतर बढ़ाता रहे उसे, भीतर ही भीतर बढ़ाता रहे उसे, कोई जानने न पाए कि मेरे और मेरे प्रियतम के बीच में कौन सा संबंध है, कौन सा रिश्ता है। प्रियतम भी चकरा जाए कि मेरे साथ कौन सा रिश्ता रखता है, उसको भी पता न चले, तब है बात आनंद की, मजे की बात तब है, स्वाद की बात तो तब है। तो प्रेम लगन में नेम निभाव, प्रेम के साथ नियम का पालन हो, बोझ बन के नहीं, सिर पे बोझ रख के, जैसे बोझ पड़ा हो बोझ मान के नहीं, अरे यार भजन करनो, नियम करनो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम से, अपनत्व से,
संसारी काम भी तो अपने से हो रहे हैं। मैया जगती है, नहा धो के फटाफट टिफिन तैयार करती है। मेरे छोटे मोटे नन्नू मन्नू हैं, छोटू मोटू स्कूल जाएंगे, पीछे और काम करेगी, पर चुनमुनियाओं के लिए पहले टिफिन तैयार कर रख देगी। क्या है? अपनत्व, अपनापन। वो स्कूल से ही आई तो उनकी दूसरी ड्रेस धो के प्रेस करके तैयार रखेगी, उनके पहनने के कपड़े तैयार रखेगी, बहुत सी सामग्री खाने की हैं तैयार रखेगी। वो करती नहीं है, उससे होता है। क्योंकि बच्चों के प्रति जो अपनत्व है, आत्मीयता है ना, उसे शांति से नहीं बैठने देती, उसको बंदरी की तरह नचाती रहती है, उससे कराती रहती है। ये बीमारी बो दी भगवान ने हर जीव के दिल में, हर जीव के हृदय में। और इसी से, बिना दिखने वाली रस्सी से हर जीव संचालित हो रहा है। किसी भी योनि में देख लो, बच्चे की रक्षा में हर योनि के माता पिता पूरी तरह जागरूक रहते हैं अपनत्व के कारण। तो जब तक कोई संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक प्रेम में साधना नहीं होगी, साधना नहीं बनेगी। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, ये और वो, नियम भंग, यानी क्या क्या होते रहेंगे। और जब आत्मीयता हो जाएगी, प्रेम युक्त अपनत्व हो जाएगा, तो साधना करनी नहीं पड़ेगी, नियम पालन अपने आप होते रहेंगे। तो प्रेम लगन में नेम निभावे। प्रेम की लगन के साथ, पूरे प्रेम के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ नियम का पालन करता चले, तो जब लो देह ज्ञान नहीं भूले, तब लो लौकिक धर्म निभावे। जब तक देह अनुसंधान न खो जाए तब तक नियम पालन करता ही रहे, लौकिक धर्मों का भी पालन करता रहे, जहाँ घर गृहस्थी में है व्यवहार। काम क्रोध मद लोभ मोह तम, त्यागी बिरह की ज्योति जगावे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तम आदि जो विकार हैं, इनको त्याग के अपने हृदय में विरह की ज्योति जगावे। वो कब जगेगी? जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, सीमा पार कर जाएगा, और फिर जो वस्तु फिर ओझल होगी आंखों से, या मिली नहीं है तो उसे पाने के लिए फिर याद सताएगी, बेचैनी तड़पन हृदय में बढ़ेगी, रात दिन आग धधकती चली जाएगी। जब विरह की आग धधकेगी तब उसमें सारे अंतःकरण के विकार जल करके राख खाक हो जाएंगे। विरह की आग जब तक हृदय में नहीं धधकती तब तक विकार समूल नष्ट नहीं होते। पूरा कटकर तब जलता है जब अग्नि जला दी जाती है। तो विरह की आग में जो साधक का हृदय जब तक नहीं जलता तब तक विकार जड़ मूल से नष्ट नहीं होते। तो काम क्रोधादिक जो भी लोभ मोह मद मत्सर तमोगुण के प्रधान ये परिचायक या तमोगुण की सेना को त्याग के तब विरह की ज्योति जगानी चाहिए हृदय में। और जगानी क्या चाहिए? एक समय आता है वो स्वयं जल जाती है, अंतःकरण इतना हीट हो जाता है तड़पन में कि अपने आप आग जल जाती है। देखा गर्मी के समय में, जून के महीने में जब बरसात नहीं होती, भयंकर धूप तपती है, इतनी गर्मी और धूप के साथ देखो वृक्ष जो है खड़े खड़े झुलस जाते, पत्तियां सूख जाती हैं, इतनी ताप होती है।
ऐसे ही हृदय में जब तक विरह की ताप नहीं जले, आग नहीं जले, तब तक विकार जलेंगे नहीं। बार बार प्रभु लेत परीक्षा, सावधान। आप जब उनको हृदय से अपनत्व के साथ, आत्मीयता के साथ जब साधना करते चले जाएंगे, नियम पालन के साथ भजन साधना करते चले जाएंगे, तो फिर प्रभु परीक्षा लेंगे। जैसे विद्यार्थी का वर्ष पूरा होता है तो वर्ष के अंत में एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। ऐसे इस मार्ग में भी साधक को फिर भगवान देखते हैं। ऐसी ऊटपटांग जो है घटनाएं उसके जीवन में घटाते हैं, धन भी छीनते हैं, उसका जन भी छीनते हैं, उसका तन भी छीनते हैं, शरीर में आदि व्याधि लगा देते हैं, धन हरण कर लेते हैं। और जिन जनों के प्रति आसक्ति मोह ममता होती है, उनको या तो उनके द्वारा अपमानित करा देते हैं, या तो उनको दुनिया से उठा लेते हैं। उसके बाद भी प्रेम लगन में नेम निमता रहे, तब भगवान फिर उसका मन हरण करके गुलाम हो जाते हैं, सदा सदा के उसके अपने हो जाते हैं। तो बार बार प्रभु ले तो परीक्षा, तब तब कर धरी अनल दिखावे। परीक्षा क्या होती है? हाथ पे जलता हुआ कोयला अंगारा धर के, जैसे कोई परीक्षा लेता हो, बोल तुझे मैं चाहिए या अपना प्राण या अपना शरीर, तन मन धन जन सब कुछ। तो तन की भी चिंता न हो प्रीतम के लिए, मानो विरह की अग्नि या दुख संकटों की आग हथेली पर धर दी गई हो, और उनसे भी जब हृदय नहीं जले, वो घटनाएं भी जब हिलाने न पाए किंचित मात्र भी, छूने न पाए किंचित मात्र भी, तब भगवान प्रसन्न होते हैं कि हाँ अब ये पक्का हुआ। काम क्रोध मद लोभ मोह तम